अमेरिका के एक राज्य में, न्यू जर्सी में, इंडिया पूरा भारत से बाहर, न्यू जर्सी, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में भगवान राम का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मंदिर बनाया गया। कितना 100 करोड़ रुपया उसमें लगा, कितना बड़ा वर्ग फीट में फैला हुआ है। इंडोनेशिया में भी भगवान राम का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। और अभी अमेरिका की न्यू जर्सी में सनातन धर्मावलंबियों का, भगवान राम का, कृष्ण का, शंकर जी का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनाया गया। हम उन अमेरिका वासियों को, क्रिश्चियन धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को हम बधाई देना चाहते हैं। आपका यह विश्वास, आपको आंतरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आपका व्यक्तिगत प्रॉब्लम, आपका पारिवारिक प्रॉब्लम और आपका सामाजिक और राष्ट्रीय प्रॉब्लम को भगवान राम आपके दुख को हर लेंगे। हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, कब हूँ काल न व्यापहि तो ही जो निरंतर मोहि भजें। कब हूँ काल न व्यापहि तो ही जो निरंतर मोहि भजें। जो व्यक्ति, भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आज सनातन धर्म में अवलंबियों को गाली दी जाती है, सरतन से जुड़ा किया जाता है। और बिहार सरकार के वरीय मंत्री, बिहार सरकार के राजद के वरीय नेता आलोक मेहता जी कहते हैं, सब में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं, रामचरितमानस पर बैन लगाते हैं, रामचरितमानस को की व्याख्या करते हैं, रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के सौजन्य से, उप मुख्यमंत्री के सौजन्य से रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो रामायण को जलाया जाता है, मोर्जा जी और अखिलेश यादव जी। लेकिन आज हम योगी जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अगर अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश के, तो आज कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थल है, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, उसको तो कैप्चर कर लिया था। रोहिंग्या मुसलमानों ने कृष्ण भगवान के मंदिर के आगे पीछे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जितना भी सरकारी ज़मीन था, जितना भी खाली ज़मीन था, सब उसी का हो गया। और वहाँ पर बस गए। कृष्ण भगवान को सांस लेने में भी दिक्कत होती होगी। लेकिन अगर आज ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, तो आज कृष्ण भगवान को वृंदावन, द्वारका, मथुरा में जाके देखिए। लेकिन आपके चाहने से तो बहुत कुछ नहीं होगा। आप बहुत चाहेंगे, हम चाहेंगे दुनिया को मिटा दें, दुनिया मिटेगा कि नहीं मिटेगा, हम तो मिट जाएंगे। हम चाहेंगे लोगों का सनातन से जुदा करने के लिए, हम चाहेंगे सबको सनातन धर्मावलंबियों को गाली देने के लिए। तो हो सकता है आप गाली कुछ को दे दें, कुछ का सनातन से जुदा कर दें, लेकिन आप और आपके परिवार का जब सर्वनाश होगा, तो आपके साथ आँख का आंसू बहाने वाला भी नहीं मिलेगा। आज रोहिंग्या मुसलमानों को आज योगी जी ने किस प्रकार से भगाया। जो कृष्ण भगवान, आर्य भारत, संपूर्ण भारत और आतंकवाद, जिहाद, किस प्रकार से कौरव का जो अत्याचार था उसको सर्वनाश किया कृष्ण भगवान ने, वह आपने देखा। आज सत्ता के लालच में हमारे देश में, जो सनातन धर्मावलंबन का देश है, ये हिंदुओं का देश है। 1947 में भारत आज़ाद मिला तो 2 देश बना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन आज इनको राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन जो नया बना है, इसमें सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और सबों हिंदुओं को गाली देने के लिए
अपना अपना नया नया भाषा का प्रयोग करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप 4 वर्षों से देख लीजिए, साल में 2 बार दंगा होता है कि नहीं होता है। और दिल्ली में शाहीन बाग बना कि नहीं बना, दिल्ली में सरतन से जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ, दिल्ली में हिंदू लड़कियों का कत्लेआम हुआ कि नहीं हुआ, श्रद्धा को मुंबई से ला करके उसको 35 टुकड़ों में बांटा गया कि नहीं गया। लेकिन ये राहुल गांधी जी मासूम चेहरा दिखाते हैं, कहते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोले। क्यों बोलेंगे? लेकिन उसमें बोलते हैं, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जब होता है पाकिस्तान पर, तब बोलते हैं, कहते वीडियो, केजरीवाल भी वीडियो मांगता है। पाकिस्तान में हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया, केजरीवाल राहुल गांधी जी दोनों आदमी वीडियो मांगे थे। और बिहार सरकार ने रामचरितमानस पर बैन लगाने का प्रयास किया और सनातन धर्मावलंबी को गाली देने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश मोर्चा जी और ये अखिलेश यादव जी। लेकिन आज सनातन धर्म का महत्व आपके मिटाने से नहीं मिटेगा। आपको पास में कुछ भी नहीं है। 140 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है भारत में। जितने मुसलमान भारत में हैं, उतने हिंदू पाकिस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और इजराइल में सब जगह हैं। 140 करोड़ देश का सनातनियों का देश है भारत, और उसको समर्थन करता है अमेरिका का, न्यू जर्सी, इंडोनेशिया का जो मुसलमान देश है, जो क्रिश्चियन देश है अमेरिका, वहाँ पर हम सनातनियों का, भगवान को सम्मानित किया जाता है। वह इसलिए नहीं करते हैं कि डरते नहीं हैं सनातनियों से। हमारा धर्म सहज सरल है, वह मानव का व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वह व्यक्ति को मजबूत करता है अपने दुखों से, अपने कष्ट से। जब जब राम अवध सुधि कर रहे हैं, तब तब बारे विलोचन भर रहे हैं। कब हूँ काल न व्यापहि तो ही जो निरंतर मोहि भजे। भगवान राम भाई प्रेम दिखाते हैं। बहु उपदेश हुई हैं जग माही, नारे हेतु पे भाई गमाए। और जो सनातन धर्म को गाली देने का प्रयास करते हैं, जो सनातन धर्मों को गाली देते हैं, जो सनातन धर्मों की लड़कियों का अपहरण करते हैं, उनको भी भगवान राम ने अच्छा संदेश दिए हैं। सीता हरण तात जने कहूँ पिता संजाय, जो राम तो कुल सहित कहित धरण है। सीता हरण तात जने कहूँ पिता संजाय, जो राम तो कुल सहित कहित धरण है। उन्होंने उसने सबरी का जूठा बैर भी खाए, केवट के आग्रह को भी स्वीकार किए, 9 पवई पार हुए, और जटायु का भी श्राद्ध किए, और उनका स्वास्थ्य इलाज भी करवाए, और निषाद राज को गले भी लगाए। तो सनातन धर्म का मतलब ये नहीं होता है हम राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं। हमारा जितना भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी है, सभी सबरी भी है, केवट भी है, निषाद भी है, और ये वनवासी, ये गिद्ध भी हैं। हमारा सनातन धर्म रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। समाज में सभी व्यक्ति हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, सब हम हिंदू हैं। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यूनिवर्सिटी में कहे थे, जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा था, मानव की परिभाषा बताया था स्वामी विवेकानंद ने, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। सनातन धर्म का ही अर्थ है। भगवान राम को क्या मतलब था? सबरी के आश्रम में जाते, भगवान राम को क्या था? गिद्धराज जटायु का इलाज करवाते। उसने एक नारी का
सम्मान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वह गिरिराज का जान बचाना, भगवान राम के उनका इलाज कराना, उनको अपना सानिध्य देना, सबरी के जो उस समाज में बंदिशें थी, उस समाज में जाकर के उनके यहाँ खाना खाना, ये सनातन धर्म का कर्तव्य है। हम सनातन धर्म संपूर्ण मानव जाति का और संपूर्ण हिंदुओं का सनातन धर्म है। और लेकिन भारत में शुद्ध नदी थोड़े जलवा है। हम वोट लेने के लिए माय समीकरण बनाते हैं, हम वोट लेने के लिए सनातनियों को गाली देते हैं। हमको मुसलमान भाई वोट तो दे देंगे, हम हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान भाई वोट है, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ बात वोट दे दिया मुसलमान भाई ने, कांग्रेस पार्टी को दिया तो आकाश पर छुड़ा, फिर अखिलेश यादव जी को वोट दिया, मुलायम सिंह यादव जी को वोट दिया तो वहाँ कार सेवकों पर गोलियाँ चलाई, उससे गोली चलवा लिया। अब अखिलेश यादव जी काहे मुख्यमंत्री हैं, मायावती जी ने राजा भैया पर कार्रवाई किए और बिहार सरकार ने माय समीकरण बनाया। कहाँ गया सत्ता? सत्ता कितनों लाख करे चतुराई, विधि का लेखा मिटा नहीं जाए। कितनों कुछ कीजिएगा तो सत्ता अस्थाई आपका नहीं होगा। सत्ता तभी आपका अस्थाई होगा आप जब जनता के दिलों में बसेंगे, जनता के बीच में भेदभाव पैदा नहीं करेंगे, जनता और घोटाला नहीं करेंगे। शाम में राजनेता बनता है, सुबह में धन्ना सेठ बन जाता है, रात में 1 साल 2 साल सत्ता में रहिए और देखिए उनके पास में भ्रष्टाचार का कितना पैसा है। जो केजरीवाल से जो अपना घर जो सड़क पर था, जो NGO चलाता था, उसका भवन 200 करोड़ का हो गया। और प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से मैं यह पूछना चाहता हूँ तो उनका संपत्ति पहले से काहे नहीं था, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मोदी जी कार्रवाई करते हैं किस पर? मनीष सिसोदिया पर, संजय सिंह पर, और न्यायालय उसे जमानत नहीं देता है। तो ये सनातन धर्मावलंबियों का आज अमेरिका में स्वागत होता है, भगवान राम का मंदिर अमेरिका में बनता है, इंडोनेशिया में बनता है, लेकिन भारत में सनातनियों को गाली दी जाती है। हम सनातनियों से अपील करना चाहते हैं, जो गाली दिया है सत्ता में बैठा को, कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका चेहरा को ठीक से याद कर लेना, उसके चेहरा को याद कर लेना, चाहे राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो या अखिलेश सिंह यादव जी हो या कोई भी जिसने सनातन धर्म का अपमान किया है, वह अगर चुनाव में जाए उसे आप जाति धर्म और नहीं देखेंगे, आप उन्हें गो बैक का नारा लगाएंगे, किसी पर हिंसा की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन गो बैक का, इसने हमें हमारे माता पिता, हमारे धर्म, हमारे भगवान, हमारे आदर्श को गाली दिया है, उसको हम वोट नहीं देंगे, उनको हम सीधे सभा में भी नहीं जाएंगे, उन्हें गो बैक का नारा लगाएंगे। यही आपका अधिकार होता है, यही आपका। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं अपने धर्मों की रक्षा और अपनी पत्नी की रक्षा मैं अहिंसा से नहीं करूँगा, मैं हिंसा के सहारे मैं अपने धर्म की रक्षा, अपने पत्नी की रक्षा करूँगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था सत्य और अहिंसा के लेख में। थैंक्स।